अस्सलामुअलैकुम। हमारी नबी की कुछ बातें ध्यान से सुनो। हजरत मोहम्मद पूरी मानवता के लिए रहमत बनकर आए। उनका जीवन केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक आदर्श है। वे ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने अंधकार से भरी दुनिया को सत्य, दया और इंसानियत की रोशनी दी। उनका चरित्र इतना महान था कि उनके दुश्मन भी उनकी सच्चाई और ईमानदारी की गवाही देते थे। हजरत मोहम्मद का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में अन्याय, अत्याचार, झूठ और बुराइयां आम थीं। लोग कमजोरों पर जुल्म करते थे, बेटियों को बोझ समझते थे और इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी थी। ऐसे कठिन दौर में अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा ताकि इंसानों को सही रास्ता दिखाया जा सके। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी सच्चाई और ईमानदारी थी। नबी बनने से पहले ही लोग उन्हें अस्सादिक, सच्चा और अल अमीन, विश्वसनीय कहकर पुकारते थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया और हमेशा इंसाफ का साथ दिया। यह उनकी महानता थी कि उनके दुश्मन भी अपनी अमानतें उनके पास सुरक्षित रखते थे। हजरत मोहम्मद की दया और करुणा की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। वे गरीबों, यतीमों, विधवाओं और कमजोरों का खास ख्याल रखते थे। उन्होंने सिखाया कि जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता है वही सच्चा इंसान है। वे खुद भूखे रह जाते लेकिन दूसरों को खिलाना पसंद करते थे। उनका जीवन सादगी से भरा था, लेकिन दिल दुनिया के लिए मोहब्बत से भरा हुआ था। उन्होंने महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिए। उस समय बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। उन्होंने सिखाया कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना सबसे बड़ी नेकियों में से है। उन्होंने परिवार को प्यार और सम्मान का केंद्र बनाया। हजरत मोहम्मद का जीवन क्षमा और माफ़ी का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब मक्का के लोगों ने उन्हें बहुत सताया, पत्थर मारे, उनका मजाक उड़ाया, तब भी उन्होंने बदला नहीं लिया। जब वे मक्का के विजेता बनकर लौटे, तब उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, सब आज़ाद हो। यह उनकी महानता का सबसे सुंदर उदाहरण है। उन्होंने इंसानों को बराबरी का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी अरब को किसी गैर अरब पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, सिवाय तकवा, अच्छे कर्म के। ये संदेश आज भी दुनिया के लिए सबसे बड़ी सीख है। उनकी शिक्षा का केंद्र प्रेम, दया और भाईचारा था। उन्होंने सिखाया कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखना जरूरी है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। उन्होंने जानवरों के साथ भी दया करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर भी जन्नत मिल सकती है। यह उनकी करुणा का अद्भुत उदाहरण है। हजरत मोहम्मद का जीवन सादगी और संतोष से भरा था। वे एक महान नेता थे, लेकिन उनका जीवन बहुत साधारण था। उनके घर में कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी वे कभी शिकायत नहीं करते थे। वे अपने कपड़े खुद सीते, घर के कामों में मदद करते और हमेशा विनम्र रहते थे। वे एक महान शिक्षक भी थे। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान हासिल करना हर मुसलमान पर अनिवार्य है। उन्होंने लोगों को सोचने, समझने और सीखने के लिए प्रेरित किया। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जिसने भी उन्हें देखा, उनके चरित्र से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। वे मुस्कुराते हुए मिलते, नम्रता से बात करते और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1400 साल पहले था। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चाई, दया, क्षमा और इंसानियत ही जीवन का असली उद्देश्य है। हजरत मोहम्मद केवल एक धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि एक महान इंसान, आदर्श पति, दयालु पिता, न्यायप्रिय नेता और सच्चे मार्गदर्शक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा करने में है। अंत में हम कह सकते हैं कि हजरत मोहम्मद का जीवन पूरी मानवता के लिए एक उज्ज्वल दीपक है। उनका संदेश प्रेम, शांति और इंसानियत का संदेश है। जो भी उनके जीवन और शिक्षाओं को अपनाता है, वह निश्चित रूप से एक बेहतर इंसान बन सकता है। उन पर लाखों करोड़ों सलाम और दुआएं। हंसिया चांद।